नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है कामचोर। अनुज, जरा थोड़ी देर के लिए गुनगुन को संभाल लीजिए। लगातार रो रही है। वो अपनी पत्नी से कहती है। ल... इस तरह से रसोई में काम कर रह पा रही है। खाना बनाती रचना ने रसोई से अपने पति को आवाज दी, जो टीवी देखने में मशगूल था। रचना के सास ससुर भी हॉल में बैठे टीवी देख रहे थे। अनुज की बड़ी बहन सोम्या भी रहने आई हुई थी। गुनगुन के रोने की आवाज सुनकर सोम्या रसोई में आने लगी तो मंजरी जी ने उसे हाथ पकड़कर बिठा लिया। ये तो उसका रोज का है। जब भी खाना बनाने जाएगी गुनगुन को रुला देगी, जिससे उसे काम ना करना पड़े। तो क्या हुआ मम्मी? भाभी अकेले काम कर रही है और दूध पीती बच्ची को भी संभाले। ये कहाँ तक की ठीक है? वो सबको गरम गरम रोटी लाकर खिला रही है। हम बच्ची को तो संभाल सकते हैं। मैं बाद में भाभी के साथ खा लूंगी, सोम्या ने कहा। अरे अरे, तू बैठकर गर्म रोटी खा। ससुराल में तो गर्म रोटी नसीब नहीं होती होगी। कम से कम यहाँ तो गर्म रोटी खा ले, सोम्या की माँ बोली। रचना अपने आप को संभाल लेगी। मंजरी जी ने सोम्या को यानी अपनी बेटी को रोक लिया। आज भी चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए रचना को अपने पति से उम्मीद दिखाई दी। लेकिन मंजरी जी ने अनुज को भी घूर कर देखा। वो भी ज्यादा कुछ बोल ना सका अपनी माँ के सामने। अनुज ने गुनगुन को उठाया और अपने पास पालना रखकर उसमें लिटा दिया और उसके मुंह में शहद का निप्पल लगा दिया। निप्पल मिलने और पालने में बिस्तर पे आराम से मिलने गुनगुन थोड़ी देर में रोती रोती वह सो गई। देख, मैंने पहले ही कहा था कि बहू बच्ची को जानबूझकर रुलाती है, उसकी सास बोली, जिससे उसे हर काम से बचने का बहाना मिल जाए। बच्ची और कुछ नहीं, भूख लगी थी, उसे पहले ही दूध दे देती तो वो इतना ना रोती। अब वो सो गई आराम से। ये काम तो खाना बनाना शुरू करने से पहले भी कर सकती थी, जिससे हम सब आराम से खाना खा सकें। मंजरी जी को यह बिल्कुल पसंद नहीं है कि रचना के अलावा कोई और गुनगुन को संभाले। उसका कहना था कि सभी औरतें अपने बच्चे को संभालते हुए खुद ही काम करती है। हमने भी किया है, तुम्हें भी करना चाहिए। यानी रचना की सास का कहना था कि उसे बच्चे भी संभालना है और खाने भी बनाना है, इसलिए वो अनुज को भी उसकी सहायता नहीं करने देती। गुनगुन के रोने की आवाज बंद हुई तो रचना ने भी हाथ जल्दी जल्दी चलाने लगे। ना जाने क्यों आज उसकी ममता गुनगुन को गले लगाने के लिए तड़प रही थी। उसे लग रहा था कि आज गुनगुन की तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि रोज तो गुनगुन इस तरह नहीं रोती। जल्दी से काम निपटाकर रचना गुनगुन के पास आ गई। उसने जैसे ही गुनगुन को हाथ लगाया, अनुज गुनगुन को बहुत तेज से बुखार है, आपने नहीं देखा और उसे ऐसे ही पालने में छोड़ दिया, वो कहा। रचना को रोना आने लगा। रचना की आवाज सुन अनुज और सोम्या भाग कर आए। सोम्या ने गुनगुन का माथा छुआ तो देखा कि उसे तो बहुत तेज उसकी बेटी की बुखार है। मंजरी जी अभी उसे वहाँ बैठने के लिए कह रही थी कि सोम्या ने जल्दी से अनुज को गाड़ी निकालने के लिए कहा और रचना ने साथ गुनगुन को लेकर हॉस्पिटल के पास पहुंच गई अपनी बेटी को दिखाने। डॉक्टर ने गुनगुन का चेकअप किया उसके बेटी के और कहा, घबराने की बात नहीं है, वायरल है, दवाई दे दीजिए, 3 दिन में तो ठीक हो जाएगी, डॉक्टर ने बताया। घर आकर रचना ने गुनगुन को दवाई दी और उसके पास ही बैठी रही अपनी बेटी के पास। और सोम्या बोली, भाभी आप पहले खाना खा लो, गुनगुन को भाई देख लेगा। ननद की बात सुनकर सोम्या की आंखों में आंसू बहने लगी। दीदी मुझे माफ करना, मुझे पहले ही लग रहा था कि आज गुनगुन की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं बार बार अनुज से उसे संभालने के लिए कह रही थी। लेकिन जितनी देर में घर के काम करती हूँ, कोई मेरी बच्ची को संभालने वाला नहीं होता है। सबको लगता है कि मैं नाटक कर रही हूँ बच्ची को लेकर, जबकि कोई इस बात का दूसरा पहलू समझने की कोशिश ही नहीं करता है कि बच्चे को कुछ परेशानी भी हो सकती है, या काम करते हुए बच्चों को संभालने के लिए
चोट लग सकती है। मुझे नहीं पता कि मम्मी जी ने बच्चों को संभालते हुए अकेले कैसे काम किया है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर घर में सब लोग हैं और माँ काम में लगी है तो बाकी लोग बच्चे को संभाल सकते हैं। वरना संयुक्त परिवार में रहने का क्या फायदा? अगर मुझे अकेले ही सब कुछ करना है तो मैं अकेले रहना ज्यादा पसंद करूंगी, उसने जवाब दिया। आज रचना के दिल में का दर्द छलक उठा था और उसने बोला। रचना की बात सुनकर उसकी ननद सौम्या बोली, आपने सही कहा भाभी, मेरी सास भी मेरे साथ या तो घर के काम कराती है या बच्चे को संभालती है, इसलिए तो मैं भी आराम से काम कर पाती हूँ। रचना की ननद बोलती है, मम्मी आपको भी सोचना चाहिए, हर बात के दो पहलू होते हैं। आपने हमेशा एक ही पहलू देखा है कि आजकल की बहुएं काम से बचने के लिए बच्चे को रोने का सहारा लेती है, इसलिए आपको भाभी को ऐसा ही समझ लिया है, जबकि आपको पता है कि आपकी बहू ऐसी नहीं है। आपने इस बात को दूसरे पहलू से समझने की कोशिश नहीं की। भाभी क्यों बच्ची को संभालने के लिए कह रही है? रचना की ननद सौम्या बोली, अगर आप पापा या फिर भैया को गुनगुन को संभाल लेंगे तो तैयारी तो आसानी होगी ना। साथ ही गुनगुन भी किसी अनजान दुर्घटना से बची रहेगी और आप लोगों को भी गुनगुन के साथ खेलने का, उसके दिल से जुड़ने से का बहाना मिल जाएगा। अगर आज हमने पहले ही देख लिया होता तो गुनगुन को वक्त पे दवाई मिल जाती और हमें बेवक्त डॉक्टर के पास भागना नहीं पड़ता। सुम्या अपनी माँ से कह रही थी। सही कहा भाभी ने, संयुक्त परिवार में रहने का एक पहलू ये भी होता है कि बच्चे बचपन से ही सबके साथ खेलकर बड़े होते हैं, तो उन्हें सबका प्यार के साथ साथ सबकी सीख भी मिलती है। आपकी नज़र में केवल बहू को भी सबके काम करने चाहिए। बेटी और बहू की बात सुनकर मंजरी जी को अपनी गलती का, यानी उसके सास की गलती का एहसास हुआ और आगे से अपने व्यवहार को बदलने का अपनी बहू से वादा किया। दोस्तों, अधिकतर घरों में सास यही सोचती है कि बहू केवल काम से बचने के लिए बच्चे को रोने का बहाना करती है, जबकि बहुत बार ऐसा नहीं होता। बच्चा सच में किसी परेशानी में हो सकता है, उस समय बच्चे को माँ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर उस समय या फिर कोई बच्चे को भी संभाल ले या काम कर ले जिससे माँ बच्चे को संभाल ले तो माँ और बच्चा दोनों परेशानी से बच जाते हैं और माँ भी बिना झुंझुलाए काम कर पाती है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मुझे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।